इस वीडियो से आपको हानि नहीं हो सकती। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं एमके रोस्टर फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? अशोक। बहुत खुश हूँ। आपने हमारे देश को डूबने से बचा लिया। कैसे? अरे आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा है कि हम जानते हैं आपको कितना पता होगा, लेकिन ये जरूर है कि अब चाइना के साथ क्या हुआ इस सरकार में और क्या क्या हुआ है, तो इस पर बहस हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत लंबी हो बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता। मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। अच्छा, आज आपका ज्ञान जितना कुछ भी जानकारी है उसमें सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम तो यूट्यूब से, चाहे मोबाइल के माध्यम से, जो हम व्हाट्सएप से देखते हैं। इससे लगता है कि अगर हमारी मोदी सरकार नहीं होती। और वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? हम तो यहीं कुशीनगर से ही किए हैं। कितनी पढ़ाई? B.Com कर लिए हैं। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ है, ऐसा है। जानकारी तो बढ़ाना ही जरूरी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है। हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब मुझे मेन बात ये बताइए, आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए, सारे तो सही नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जाता है, अनुभव जब किया जाता है तो लगता है कि ये तो सचमुच हमारे लाइफ से रिलेटिव है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? महादेव जो हैं लगभग 15-20 हजार साल से पहले से हैं और उनका पूजा होता है। तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्र की पहले ये आप समझ लो। ठीक है, समझिए। नहीं, धर्म तो है ही जो हमारा, जो हिंदू उसमें कहा। मैं पूछ रहा हूँ, संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं, हिंदू संविधान में नहीं है, लेकिन ये है कि तो देश संविधान से चलेगा कि बाबा से चलेगा? नहीं, बाबा से तो नहीं चलेगा, लेकिन संविधान से चलेगा। किससे चलेगा? संविधान से। मैं तो नहीं मानता किसी बाबा से चले, क्योंकि सबसे बड़े बाबा तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे भगवान हैं। चाहे उसमें सारे भगवान आते हैं, राम परिवार आता है, शिव परिवार आता है, और भी सारे भगवानों का परिवार आता है। उसी संविधान में सर राम के भी, भगवान राम के भी चित्र हैं, सबके चित्र हैं। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई संविधान में हमारे जो भी है, मतलब हिंदू धर्म में जो भी भगवान हम पूजते हैं उनका तो वहाँ पे फोटो है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान से चलना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है, और मतलब हिंदू में होता है कि एक सब समाते हैं, सबको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक धर्म है तो हम एक ही। आप 4 वेद के नाम बताइए। ये फंस गया सीएम। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। 7 करोड़। जैसे मान लो कोई जुलूस निकाले, गौरक्षक के नाम पे लोगों को मार डालना। नहीं, ये तो गलत है। देखो, गौरक्षक, सुनो, बीजेपी का सांसद होके कहना कि चाकू की तलवार तेज रखो, अपने घर में रखो, जनसंख्या के बारे में बयान देना, ये हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के मान्यताओं वाले लोगों के लिए सूट करता है? देखिए, हिंदू धर्म में देखिए क्या है सर, यहाँ पे जो है ना, वेद को भी पूजते हैं, शस्त्र को भी पूजते हैं, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, और भगवान अभी महाशिवरात्रि आज भी हम दूध चढ़ा के आए हैं। तो कहने का मतलब हर चीज़ को हम सम्मान देते हैं। कण कण में भगवान है, हम सबको लेके चलते हैं। लेकिन कोई ऐसा धर्म होता है जो एक ही मतलब अपने को लेके चलेंगे, किसी और को छोड़ देंगे। तो हमारा हिंदू धर्म में यही है, हमें यही सिखाता है कि सबको लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, और यहाँ पे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। बस ये है कि पहले ये था कि हम चुप रहते थे, अब ये है कि हम बोल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्क यही सर, हमारा बोलना यही है, कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए बस। किसी भी धर्म में, किसी भी विधान में नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए, किसी उसमें नहीं होना चाहिए। जो ये मतलब अपना आपको मुस्लिम ही कहते हैं, वो कभी हिंदू से मिलके नहीं चलते।
हिंदू हिंदू सबसे मिलके चलता है, गले लग के चलता है। बोलो कहाँ हम मंदिर में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत क्यों है? बात तो सही है। और आपका हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या ख्याल है? पहले तो आज श्री गणेश जी की बहुत बहुत सबको चरण स्पर्श। गणेश जी के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने एक ही बात कही है, मेरी पूजा भी बाद में करोगे, पहले मेरे पुत्र की करो अगर कल्याण चाहते हो तो आज महाशिवरात्रि है। सभी देश के हर प्रतिनिधि को, जो इस देश को शामिल है हमारी किसी भी क्रिया में, उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक्स। अब आप प्रश्न कीजिए। हाँ, एक चीज़ और सर, आपको मैं टीवी में देखता हूँ, उस पर्सनैलिटी और इस पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान शिव आपको इतनी दीर्घायु दें कि आप इस पब्लिक के लिए जो यहाँ पे है और पूरे संसार में, उनको आप अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराते हैं। अरे आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन टीवी में और ऐसे फ़र्क क्या लगता है? टीवी में और इसमें ये फ़र्क लगता है कि टीवी में जैसे आधार कार्ड होता है कि आधार कार्ड में जो आप चीज़ देखते हैं वो एक्चुअल में दूसरी चीज़ होती है, वही आपके साथ हो रहा है। अच्छा, वो आधार कार्ड वाला फोटो टीवी में दिखता हूँ मैं। अगर नहीं अच्छा चलिए, इसको छोड़िए। हिंदू राष्ट्र के बारे में आजकल जो चर्चा चल रही है, और ये जो आप देखते होंगे, जब किसी नेता पर कोई आक्रमण हो, किसी विवाद में वो फंस जाए, कभी कोई चीज़ हो जाए तो कहता है अरे ये तो हिंदुत्व का खतरा है, हिंदू के साथ ये है। एक बाबा पे ये आरोप लगा कि वो कुछ माइंड रीडिंग करते हैं, या वो तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। अब एकाएक से देश में हिंदू राष्ट्र की बहस शुरू हो गई। क्या आप मानते हैं कि इस बहस का ये मूल मुद्दे से भटकाने के लिए सब बात? थोड़े इतिहास के पीछे जाना चाहता हूँ, 4 पन्ने पलटूंगा। पहले तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उनको ये सोचना चाहिए कि कभी भी एक कौम, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी भी अपने देश को आज़ाद नहीं करा सकते। इसमें सबका योगदान होता है, और जब सबका योगदान होता है तो एक हिंदुत्व को लेकर आप क्यों चल रहे हैं? इसके लिए हमारी देश की कोई भी सरकार हो, कोई पर्टिकुलर किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, हर का प्रतिनिधित्व बनता है कि देश में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उन सबका योगदान होना चाहिए। किसी एक के लिए आदमी को सामने आके उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा मैं नहीं मानता, जनता मानती है। नहीं साहब, जनता ऐसा नहीं। 80% गजब बेइज्जती है। क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है। भगवान। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।